हेलो दोस्तों, अगर सीटेट परीक्षा में आपको गणित में अंक नहीं आ रहा है, गणित में बहुत कम मार्क्स आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि इसका कंप्लीट हम तैयारी कैसे करें, तो इस वीडियो में पेडागोजी का जो 15 नंबर होता है, उसमें आप 15 में 15 ला सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट आप समय देंगे और 15 में 15 पेडागोजी का आपका जो प्रश्न होने वाला है, वो बिल्कुल सही होने वाला है। वीडियो को सिर्फ ध्यान दे देना है और इस वीडियो से ही मात्र आपको जो पेडागोजी के पार्ट हैं 15 नंबर के, उसमें आप 15 नंबर लाने वाले हैं। तो वीडियो को बारीकी से देखिए। टैग वर्ड बताएंगे, मैथ के टैग वर्ड कैसे काम करता है और मैथ में टैग वर्ड को ट्रिक से आप पेडागोजी को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें हम सारा कुछ बताएंगे, इसमें सारा कुछ ऐसा कुछ ट्रिक आपको बताएंगे जिससे कि मैथ का पेडागोजी आपसे छूटने वाला नहीं है और मैथ में आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, जिससे कि अन्य किसी विषय में आपका कम नंबर आ रहा है तो भी ये सब्जेक्ट आपको रिजल्ट लाने में मदद करेगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, भविष्य में शिक्षक परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि आपने सीटेट परीक्षा दिया है तो आपका जो एम होगा, वो लक्ष्य होगा, वो शिक्षक बनने का ही होगा। तो आप लोग से गुजारिश है कि चैनल के साथ बने रहें ताकि आने वाले कोई भी शिक्षक परीक्षा, बीपीएससी हो, सुपर टेट हो या राज्य के अंदर या देश के अंदर जो भी शिक्षक की परीक्षा होती है, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करने के लिए तथा शिक्षक से परीक्षा से जुड़े हुए अपडेट की जानकारी के लिए भी चैनल के साथ बने रहे, ताकि भविष्य में आने वाले सारे अपडेट जानकारी और परीक्षा की तैयारी आपको बिल्कुल मुफ्त में मोबाइल पर ही मिलता रहे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल स्पीच हम देना चाहते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी पढ़ाई व्यर्थ जा रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उन लोगों के लिए हम बता दें, सपने को पूरा करने की कोशिश मैं खूब करता हूँ। सपने को पूरा करने की कोशिश मैं खूब करता हूँ। पढ़ने का मन तो नहीं करता, फिर भी मैं खूब पढ़ता हूँ। जानता हूँ और कोई चारा नहीं, यही सहारा है। आज भले ही कष्ट लगे पर कल सुनहरा भविष्य हमारा है। तो आज भले ही आपको कष्ट लगता होगा, पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, लेकिन आप लोग जान जाएं कि कल आपका भविष्य इंतजार कर रहा है। एक चमकते हुए भविष्य के साथ आप एक सुनहरा अवसर प्रदान करने वाले हैं, यानी अवसर प्राप्त करने वाले हैं। चलते हैं पॉजिटिव वर्ड। और मैथ के पॉजिटिव वर्ड में आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और पॉजिटिव क्वेश्चन जहां पर पूछेगा पेडागोजी में कि निम्नलिखित में से उचित ऑप्शन को चुनिए, उचित विकल्प को चुनिए, या निम्नलिखित प्रश्न में उचित कौन है, तो वो पॉजिटिव होता है जिसमें आपको पॉजिटिव टैग वर्ड को खोजना है। 4 ऑप्शन पढ़ें, चारों ऑप्शन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस वक्त आप खटाक से पॉजिटिव टिक्स को लगाएंगे, यानी पॉजिटिव टैग वर्ड को खोजेंगे कि चारों ऑप्शन में से किसमें जो है पॉजिटिव की बात हो रही है और पॉजिटिव टैग वर्ड इसमें दिया गया है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड हम सीरियली वाइज आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें सरलता। मैथ में सरल मतलब इजी वे में ही मैथ को बच्चे को पढ़ाना है। क्या करना है? इजी वे में पढ़ाना है, क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक की बात होती है इसमें सीटेट में, तो इजी वे में मैथ को पढ़ाना है। ठीक है। उसके बाद है तार्किक। क्या है? तार्किक। उसके बाद है तार्किक। तार्किक मतलब कि लॉजिक, तर्क शक्ति का विकास। मैथ में तो तर्क जरूर होगा, क्योंकि मैथ है तो तर्क निश्चित होगा। मैथ में क्या होगा? तर्क होगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अधिक स्पष्ट क्रमबद्ध सुदृढ़, मतलब कि आपको स्पष्ट और क्रमबद्ध, जैसे कि आप मान लीजिए पहले जोड़, किसी छात्र को पहले जोड़ पढ़ाएंगे, उसके बाद घटाव पढ़ाएंगे, उसके बाद गुना पढ़ाएंगे, यानी क्रमबद्ध चलना है सिस्टमेटिक ढंग से। ये नहीं है कि पहले आप भाग पढ़ा दीजिएगा उसके बाद कहिएगा जोड़ पढ़ने के लिए, बच्चा समझेगा ही नहीं। ठीक है। देखिए मैथ में तर्क और तार्किक चिंतन का जो बात हो तो मैथ में ये निश्चित रहेगा। तर्क और तार्किक चिंतन की बात हो तो क्या रहेगा? ये निश्चित रहेगा। मैथ में तर्क और तार्किक चिंतन ये तो श्योरिटी है। ठीक है। वास्तविक जीवन से जोड़ना, इससे अच्छा विकल्प कोई हो ही नहीं सकता है। जहां आपको वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात हो, वहां उससे अच्छा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। सीखने का अवसर तो आप देखकर ही आंसर मार सकते हैं। ये ऑप्शन जिसमें भी रहे, ये वर्ड जिसमें भी लिखा हो, वो आपका पॉजिटिव आंसर है। गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना, ये एकदम पॉजिटिव है। विचार को प्रोत्साहित जहां लगा हो और प्रोत्साहित करने की बात चर्चा चल रही है, तो वो पॉजिटिव है। दोस्तों उसके बाद समझ और चिंतन को विकसित करना, ये देखिए ये भी पॉजिटिव लाइन है। समझ और विकसित चिंतन को क्या करना है? विकसित करना है। डेवलप अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग। ठीक है। विस्तार पर ध्यान देना है, बच्चे के विस्तार के ध्यान देना है। आगे क्रमबद्ध यानी बढ़ाना है आगे उसका, जैसे कि किसी ज्ञान को अगर जोड़ घटा, अगर बच्चे जोड़ सीख लिया है तो उसको घटाओ गुना भाग आगे की तरफ ले जाएंगे, यानी इसको विस्तार करेंगे। ठीक है। उसके बाद है व्यापक विकल्प। व्यापक विकल्प मैथ में
पॉजिटिव शब्द है, वाइड चॉइस, ठीक है। ये शब्द जिसमें मिले ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पॉजिटिव शब्द है आपको, गणित की ज्ञान आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां, क्या है? गणित के ज्ञान का आधार हमारी क्या है? ज्ञान इंद्रियां है। गणित का ज्ञान हमारी ज्ञान इंद्रियां है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। गणित का ज्ञान आकार निश्चित है, गणित का ज्ञान का आकार क्या है? निश्चित है, ठीक है। गणित का आकार जो है निश्चित होता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप से परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई चीज अमूर्त है, ठीक है, अमूर्त चीज को नहीं समझे। इन मैथमेटिक्स एब्सेंट कॉन्सेप्ट आर द कन्वर्ट इनटू कंक्रीट फॉर्म, मतलब कि उसको हम साबित करेंगे, यानी कि प्रूफ करेंगे। कोई चीज आपको दिया रहता है, मान लीजिए आप कभी कि उसको प्रूफ करना हो, इसको साबित कैसे कीजिएगा कि ये प्रश्न सही है, चाहे ये गुणनखंड सही है, तो कौन से होंगे? यानी कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों को क्या करते हैं? मूर्त रूप से परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं व्यवहारिक, गणित में प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए? सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से जुड़ा हुआ न होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर मानसिक रूप से सोचने वाला प्रश्न होना चाहिए। जैसे ही उच्च प्राथमिक में जाएगा, यानी 6 to 8 में जाएगा, तो क्या होगा? मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए, मानसिक लॉजिक रूप से सवाल उसको पूछा जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। उसके बाद है निगेटिव वर्ड, क्या है? निगेटिव टैग वर्ड। निगेटिव वर्ड है जो, मान लीजिए प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा उचित नहीं है, कौन सा विकल्प नहीं होगा, तो वहां पर ये निगेटिव टैग वर्ड को आपको ऑप्शन में खोजना है और इनमें से आपको उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है, यानी सबसे पहला जो वर्ड है वह है उच्च कक्षाओं के लिए। ये शब्द जहां लगा हो वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद व्यवसायिक बनाने के लिए हमें कोई भी काम नहीं करना है बच्चों में। व्यवसायिक के लिए हमको व्यवसायिक उसको बनाना नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमको कोई काम करना है। रोजमर्रा के कार्य के लिए, रोजमर्रा के कार्य के लिए, यानी कि फॉर एवरी वर्क, मतलब एवरीडे वर्क के लिए गणित हम नहीं सिखाते हैं। रोजमर्रा के कार्य के लिए हम गणित थोड़ी सिखाते हैं, उसको तो आगे के लिए सिखाते हैं, सभी दिनों के लिए। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई, प्रिपरेशन ऑफ हायर एब्स्ट्रैक्ट स्टडी इन मैथमेटिक्स की तैयारी, ठीक है। उच्चतर अमूर्त पढ़ाई की तैयारी भी नहीं कराते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? निगेटिव वर्ड है। उसके बाद है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, क्या है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य आप देखिए, बालक की सोच का गणितीयकरण करना। एनसीएफ के हिसाब से सवाल है आपको, बालक का क्या करना है? गणितीयकरण का सोच करना है, इस पर आपको बल देना है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर संख्या संबंधित कौशल का विकास करना है। प्राथमिक स्तर पर जब बात पूछे प्रश्न में, देखिए प्रश्न में आपको प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर दोनों लिखा रहता है, उच्च प्राथमिक स्तर और प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर पर संख्या संबंधी कौशल का विकास करना है, माप तौल की इकाइयों का विकसित करना है, गणितीय संक्रियाओं का विकास करना है, मूर्त से अमूर्त धारणा करना है। क्या करना है? मूर्त से अमूर्त। मूर्त से क्या करना है? लेना है प्राथमिक स्तर में अमूर्त, ठीक है। ये पहले उसको दिखाना है, उसके बाद सोचने के लिए देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जो है, पहले आप प्रूफ किए होइएगा तब ना कोई सोचेगा, जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो किसी भी सोचेगा। इसमें मूर्त से अमूर्त होता है, उच्च माध्यमिक में अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना है। गणना संबंधित कौशल का विकास, परिकलन संबंधित कौशल का विकास। उसके बाद विश्लेषण योग्यता बढ़ाना है, पोषित करना है विश्लेषण करने का, यानी कि आप उसको विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो उच्च माध्यमिक स्तर में और प्राथमिक स्तर में क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझे। इसमें जो है मूर्त से अमूर्त धारणा है, इसमें अमूर्त से अमूर्त ले जाना है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। गणित पेडागोजी का निचोड़ हम देख रहे हैं। देखिए गणित शिक्षण द्वारा बालकों की जिज्ञासा, रचनात्मक प्रवृत्तियों, आत्मसंतुष्टि तथा आत्म प्रकाशन, मानसिक भावनाओं की तृप्ति तथा संतुष्टि होती है। क्या होता है? गणित शिक्षण द्वारा बालकों की जिज्ञासा, रचनात्मक प्रवृत्ति, आत्मसंतुष्टि तथा आत्म प्रकाशन, मानसिक भावनाओं की तृप्ति तथा संतुष्टि होती है। गणित की भाषा गणित की भाषा गणित की भाषा सरल व बोधगम्य, मानसिक तदनुसार होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मानसिक स्तर, मानसिक जैसे कि जिस क्लास का छात्र है उस स्तर का उसको सवाल देंगे, ठीक है। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना है, गणित में क्या करना है? तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना है, ठीक है। उसके बाद है संकल्पना और शाब्दिक विभिन्नता को स्पष्ट करना है, पारिभाषिक शब्दों को सरल बनाना है, ठीक है। एक ही विचार को अलग अलग तरह से व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना भी है गणित में। विषय व्यस्त समझने का आधार हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे।
देखिए, अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा अपना एक व्याकरण है। क्या है? गणित का भी अपना एक व्याकरण है। अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा का अपना एक व्याकरण है। इसमें भी संज्ञा, क्रिया और विशेषण आदि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गणित में भी क्या व्याकरण होता है? अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि गणित में भी क्या व्याकरण होता है? तो बिल्कुल होता है। ठीक है, इसमें भी अपना इसका व्याकरण है। गणित की भाषा का मुख्य गुण शुद्धता अर्थात सतता और सक्षमता। ठीक है, गणित की भाषा का मुख्य जो गुण है शुद्धता, यथार्थता या सतता और सक्षमता पर होता है। ठीक है, गणित स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर चलती है। गणित क्या है? एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियम से होकर गुजरती है। ठीक है, गणित संप्रेषण का भी एक साधन है। तो दोस्तों, इन सभी टैग वर्ड को इस्तेमाल करके आप गणित में अपना उत्तर को खोज सकते हैं आसानी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे और शिक्षक परीक्षा से जुड़ा हुआ अपडेट आपको मिलता रहे। तो चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे विवेक एग्री चैनल को, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे सीटेट परीक्षा से जुड़ा हुआ या शिक्षक से कोई भी जुड़ा हुआ परीक्षा। ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।